Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni ilma. डियर क्लास, लास्ट लेसन में हमने पेज नंबर 40 किया और हमने वेरिएबल्स की वैल्यू, जो अननोन लेटर्स हैं जिनको हमने वेरिएबल कहा, उनको मालूम करने की कोशिश की। आज भी हम अपने अननोन लेटर्स को, इनके वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेसन में हमने पेज नंबर 40 पे प्लस और माइनस करके इनके ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए के वैल्यूज़ को अलग करके नंबरों को एक तरफ किया और लेटर्स को, यानी कि जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करके उनकी वैल्यूज़ को निकाला। आज भी हम इस लेसन में वही काम करेंगे, लेकिन आज हम प्लस माइनस की बजाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन में, यानी कि जो हमारे पास सम्स हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास प्लस या माइनस ना हो तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अगर आपके साथ वेरिएबल आ जाएं तो उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी इकरा वर्कबुक की मदद लेंगे। पेज नंबर 41 ओपन कीजिए। ये देखिए, जिस तरह आपके सामने ये पेज नंबर 41 है और यूनिट नंबर 8 आप अपनी डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई n, जिस तरह के पेज नंबर जो पीछे है 40 है उसमें हमने क्या सीखा, प्लस या माइनस था, प्लस था और फिर नीचे माइनस था। और लेकिन हमने पेज नंबर 41 पे हम यहाँ देखेंगे कि प्लस माइनस की बजाय हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में हमारे पास सम्स हैं जिनको करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो सिंपल दूसरी तरफ जाके, और यहाँ पे अननोन वेरिएबल है जो सा वो n है और उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, डिवाइड। और हम डिवाइड करके उसको इनकी कटिंग वगैरह करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ये सम भी इसी तरह है कि ये 5x है। अब इनके दरमियान कोई नंबर मौजूद है, इनकी कोई साइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यानी कि x जो वेरिएबल है इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 है। अगर वेरिएबल और नंबर्स के दरमियान अगर कोई एलिमेंट या कोई अलामत साइन मौजूद ना हो तो उसको ये समझा जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह जिस तरह पे पार्ट नंबर 8 में देखिए कि 7/3 y। अब यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन मौजूद, वेरी गुड, नहीं है, तो ये क्या होगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाई, यानी कि ये y है, ये इस फ्रैक्शन के साथ 7/3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह इससे जो नीचे वाला सम देखिए वो इस तरह है कि उसने डिवाइड करने की बजाय डिवाइड का साइन लगाया है, m/2, यानी कि दूसरी तरफ जाके डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आज हम इनको करने की कोशिश करते हैं दो सम्स को, और इसके साथ साथ फिर आपने अपने इन दो सम्स को मैं आपके सामने करूंगा और इन दोनों सम्स की मदद से जिस तरह आपको ये समझाए जाएंगे बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक है और इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे हैं। तो उसमें देखिए x + 2 = 6, ये 3 सम्स हमने लास्ट लेसन में किए और अब हमने पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 करना है। जिस तरह मैं पार्ट नंबर 8 आपकी इकरा वर्कबुक का करूँगा बिल्कुल उसी तरह आपने ये पार्ट नंबर 6 करना है। बाकी आसान है, इसके दरमियान तो उसने ख़ुद मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो 5 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें 6x है, यानी कि x और 6 के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं है, तो ये भी यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखें, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर मौजूद हो और उन दोनों के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। वेरी गुड क्लास, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो हम अपनी इकरा वर्कबुक का ये जो सम्स हैं उनकी तरफ आते हैं। तो देखिए डियर क्लास, ये आपके सामने आपका पार्ट नंबर जो 8 है इकरा वर्कबुक का 7/3y = 7/21 वो हमने लिखा। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे करना है आपने बड़े गौर से देखें। इक्वल का साइन आपने एज इट इज़ लगाना है और जो इस तरफ वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे और 21। अब आप ये कहेंगे ये ओवर का जो साइन है इसको क्यों बढ़ाया है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन मौजूद है उन दोनों एलिमेंट्स को हमने इनके साथ लिखना है।
तो आप देखें 7 है, 7/3 है, यानी कि जो 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई अगर नीचे अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो ऊपर आके दूसरी तरफ ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 7y। अब यहाँ देखें एक और बात है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 7 × 3/21। अब यहाँ पे देखें ये 7 है जो सा y के साथ लिखा है, इनके मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि ये यहाँ इस 21 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास जो y था वो वेरिएबल हमारे पास बच गया, जिसकी हमने कीमत मालूम करनी है, इनके वैल्यू मालूम करनी है कि आया अननोन वेरिएबल है जो हमारे पास y, उसकी कीमत क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल हमने वही कटिंग करते हैं, ये जो 7 है ये इस 7 के साथ कट हो जाएगा, 7×1 और 7×7। अब देखें 3 और 21 हमारे पास बचता है, तो 3 की वैल्यू और 3 का टेबल यानी कि 21 तक पढ़ा जा सकता है। 3×1 और 3×7=21। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 7। तो आपके पास y की जो वैल्यू है, y वेरिएबल की, वो क्या आ जाएगी, 1/7। और ये देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जी बिल्कुल, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपके पास हो गया y = 1/7, इनके आपके पास पार्ट नंबर जो 8 आपकी इकरा वर्कबुक का है वो सॉल्व हो गया। अब इसी तरह आप देखें पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 की वैल्यू जो आपके पास है वो आपके सामने मैंने लिखी है, m/2 = 4। आप इसको दोबारा लिखेंगे एक दफ़ा और फिर आपने देखें अब हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, यानी कि m की वैल्यू चाहिए, और डिवाइड हमारे साथ क्या हो रहा है, जी m के साथ क्या डिवाइड हो रहा है, वेरी गुड, 2। तो अब आप क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इसका जो ऑपरेशन है वो उलट हो जाएगा। इनके 4 को पहले लिखेंगे, जो इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू उसको पहले लिखेंगे, और जो इस तरफ से वैल्यू लेके जानी है दूसरी तरफ उसको बाद में लिखते हैं हम, यानी कि ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये डिवाइड हो रहा था तो ये इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, खाली m जो वेरिएबल हमने मालूम करना है। अब क्या होगा, m की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4×8। ये आपका आंसर है। तो 2 पार्ट मैंने आपके सामने किए हैं, और जो आज की डायरी है आपकी वो आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 4 आप करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, और इसके साथ साथ इकरा बुक का जो पेज नंबर 41 है जिसके पार्ट्स मैंने 2 आपके सामने किए वो आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह इस लेसन को आप अच्छी तरह समझिए, और जो पार्ट्स आपके सामने किए गए हैं उनको भी समझें, और जो रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं इनको भी आप अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।